सरकारी जॉब की तैयारी के लिए मिशन जॉब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है थर्ड स्नातक स्तरीय BSSC परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो CGL स्नातक स्तरीय परीक्षा होता है उसको आज हम देखेंगे, उसका PT देखेंगे, उसके प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस होते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, उसको आज हम देखेंगे और बारीकी से समझेंगे और उस हिसाब से हम लोग इसका समुचित तैयारी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें तीन मुख्य टॉपिक होते हैं। एक सामान्य अध्ययन जो होता है वो 50 प्रश्न होते हैं उसमें, सामान्य अध्ययन का। और सामान्य विज्ञान एवं गणित जो होते हैं उसमें से भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। मानसिक क्षमता जांच, इसमें भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि 1/4 है। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आपको मिलते हैं 4 अंक, और अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 4 प्रश्न को अगर हम गलत करते हैं तो मेरा 4 अंक यानी कि 1 सही अंक कट जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसको देखेंगे परीक्षा की अवधि कितनी होती है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट का होता है। मेनली रूप से 2 घंटा 15 मिनट OMR सीट भरने में और भी प्रक्रिया करने में लग जाता है, इसलिए 2 घंटा इसको मान के चलते हैं। तो 120 मिनट में हम लोगों को 150 प्रश्नों को बनाना है। अब सिलेबस इसका हम जान लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या हो सकता है। सामान्य अध्ययन जो 50 अंकों का है, 50 प्रश्नों का है। 50 अंकों नहीं, 50 प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि अंक ये 200 अंक हो जाएंगे। 150 प्रश्न अगर हैं तो टोटल अंक 600 अंक का होगा। तो सामान्य अध्ययन जो होगा वो उसमें आएगा सामान्य ज्ञान, जिसको हम लोग GK भी कहते हैं, करंट अफेयर्स आएगा, और बिहार स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य अध्ययन हम लोग जान लिए 50 प्रश्नों में से सामान्य जीके जिसको हम लोग कह सकते हैं, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल से पूछा जाएगा प्रश्न। सामान्य सामान्य विज्ञान इसको कह सकते हैं। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से प्रश्न आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से प्रश्न आते हैं सामान्य विज्ञान में। गणित को हम लोग अगर हम देखते हैं, एक चीज और बात जान ले दोस्तों, तो इसका अंतर GK GS जो है, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का जो हम लोग तैयारी करेंगे वो BPSC से मिलता जुलता इसका पैटर्न है। आगे अगर हम देखते हैं तो गणित में क्या क्या पढ़ने के लिए आएगा। गणित में वर्गमूल एवं घनमूल से प्रश्न आएंगे, घातांक करनी से प्रश्न आएंगे, सरलीकरण से प्रश्न रहेंगे, LCM और HCF से भी प्रश्न रहेंगे। संख्या पद्धति को सीखना होगा। रैखिक समीकरण, औसत, प्रतिशतता, अनुपात एवं समानुपात, लाभ हानि एवं बट्टा से प्रश्न रहेंगे। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों रहेंगे, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज रहेंगे। साझा होगा, मिश्रण रहेंगे, समय और कार्य भी रहेंगे, समय और दूरी होगा। क्षेत्रफल एवं परिमाप से प्रश्न आएंगे, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रश्न आएंगे। और जब हम लोग तैयारी करेंगे तो बारीकी से 2 चीज पर ध्यान देंगे, एक बेसिक पर भी ध्यान देना है हम लोग को और एक ट्रिक पर भी ध्यान देना है, ताकि समय को बचाया जा सके। हर सेकेंड परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है, इसलिए हर सेकेंड को बचाना होगा। इसके लिए दोनों तरह से आपको तैयार रहना होगा। जहां ट्रिकी मेथड अगर उपयोग किया जा रहा है, उपयोग मांग रहा है, तो हम लोग ट्रिकी यूज करेंगे, और अगर बेसिक से बन रहा है तो बेसिक से ही यूज करेंगे। सब जगह ट्रिकी नहीं यूज किया जा सकता है दोस्तों। और अगर हम आगे चलते हैं, मानसिक क्षमता जिसको हम लोग रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, उससे जो प्रश्न आते हैं दोस्तों उसको भी हम लोग को पढ़ना होगा। ये प्रश्न जो आएंगे जो सादृश्यता से होंगे, जिसको हमें एनालॉजी भी कहते हैं। समानता से प्रश्न रहेंगे, जिसको हम लोग सिमिलरिटीज भी कहते हैं। भिन्नता से प्रश्न रहेंगे, जिसको हम लोग डिफरेंसेस भी कहते हैं। स्थान कल्पना से होगा, प्लेस ऑब्जर्वेशन से होगा।
समस्या समाधान जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, विश्लेषण जिसको एनालिसिस कहते हैं, दृश्य स्मृति जिसको हम लोग विजुअल मेमोरी भी कहते हैं, विभेदन क्षमता जिसको हम डिस्क्राइमिनेशन भी कहते हैं, तार्किक आरेख जिसको लॉजिकल डायग्राम भी कहा जाता है, संबंध अवधारणा रिलेशनशिप कंसेप्ट कहा जाता है, अंक गणितीय तर्क शक्ति जिसको हम लोग अरिथमेटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला जिसको हम लोग नंबर सीरीज कहते हैं, कूट वाचन तथा कूट व्याख्या जिसको कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। तो दोस्तों एक बात और जानने योग्य बातें हैं, इसका जो उम्र होता है वो जनरल के लिए 37 वर्ष होता है, यानी कि मिनिमम आपका 37 वर्ष है, और मैक्सिमम जैसे एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं, तो महिला अगर जनरल में है तो 40, अगर एससी है तो एससी का हो जाएगा 5 वर्ष और जोड़ लीजिए तो ये 42 वर्ष हो गया, एसटी और 7 वर्ष हो जाएगा तो 37 7 44 वर्ष, तो ये उम्र हो गया। अगर हम योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो योग्यता इसमें स्नातक है, इसमें योग्यता स्नातक होता है, ग्रेजुएट लेवल का ये है, तो ये स्नातक है। और इसमें ढेर सारे पद हैं, जैसे कि सचिवालय सहायक है, योजना सहायक है, और भी ढेर सारे पद हैं इसमें जिसको इसमें सम्मिलित किया गया है। ढेर सारे पुलिस कैडर के भी इसमें है पद, और बहुत सारे पदों को शामिल कर लिया गया है बीपीएससी में। तो इसलिए दोस्तों इसकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जो वैकेंसी आने वाला है ये लगभग 3000 के आसपास इसका वैकेंसी रहेगा, इसलिए इस बार मौका ना चूकें दोस्तों, इसे जरूर हासिल करें। और आज के अंक में इतना ही। इसकी तैयारी के लिए वीडियो आएंगे, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, वीडियो जरूर देखें दोस्तों, और हर वीडियो को देखें जिसमें से नई नई जानकारियां मिलेगी आपको। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।